जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स एंड विद आरवी परिवार में। आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो समय को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया है? 21 जुलाई, 24 जुलाई, 23 जुलाई, 22 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 जुलाई। आगे देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है और 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व किस्वली दिवस मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। 14 जुलाई को बास्तील दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। आगे देखते हैं। और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और तमिलनाडु दिवस मनाया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है और 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस और राष्ट्रीय ध्वज अंकिकार दिवस भी मनाया गया है और 23 जुलाई को प्रसारण दिवस मनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विनायक पाई, श्रीराम चौलिया, केपी कुमारन, कौशिक राजशेखर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विनायक पाई। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राजश्री गुप्ता बने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शैफ अहमद बने हैं। और केंद्र सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? संजय अग्रवाल को बनाया है। और रतन इंडिया पावर के एमडी के रूप में ब्रजेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं? राज शुक्ला बने हैं। आगे देखते हैं। बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? विनीत सरन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नकुल जैन, श्रीराम चौलिया, केपी कुमारन, राजश्री गुप्ता। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नकुल जैन। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन बने हैं? प्रमोद राव बने हैं। और गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? ब्रजेश कुमार बने हैं। आईएफएडी के नए अध्यक्ष के रूप में अल्वारो लारिया को नियुक्त किया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? रूस, श्रीलंका, जापान, बांग्लादेश। का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। आगे देखते हैं। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। और डब्ल्यूईएफ के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान कहाँ पे है? शीर्ष पर रहा है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कहाँ की थी? जापान की। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया गया है जो कि जापान का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? जापान रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे वन्य जीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, असम। आगे देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू किया है। और 4 दिवसीय अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? असम में शुरू हुआ है। असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे शुरू हुआ है? असम में शुरू हुआ है। असम में जन मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन नीति 2022 शुरू किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। का सही आंसर ऑप्शन डी झारखंड होगा। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जून माह की अर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। और तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है। और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ पे शुरू हुई है? झारखंड में शुरू हुई है। राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? चीन, अमेरिका, इजराइल, इटली। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अमेरिका। आगे देखते हैं। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत, इजराइल, UAE और US ने नया I2U2 समूह बनाया है। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुकाकू को पीछे छोड़ दिया है। और अमेरिका की एथलीट सिडनी मैकलागलिन ने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका बना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है? चीन, अमेरिका, इजराइल, मिस्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिस्र। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 को पेरिस, फ्रांस में। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और हॉकी महासंघ के CEO कौन है? थियरी वेइल है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ? राउरकेला, जो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम है। और 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप किसने जीता है? तो भारत ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? तो कौन है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं हम कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रोजगार नीति 2022 से 25 को मंजूरी दी है। और मध्यम स्तर के उद्योग जिनमें न्यूनतम रोजगार 20 है, 7 और रोजगार सृजित करने का आदेश दिया है। यदि कोई औद्योगिक इकाई अपनी कार्यशील पूंजी में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने की योजना बना रही है तो उसे कम से कम 30 से 50 और रोजगार के अवसर पैदा करने का आदेश दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रहा गोल्डन वीजा किस देश से संबंधित है? संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सिंगापुर, भारत। इसका सही आंसर ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात है। और देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। गोल्डन वीजा प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा की गई थी, जो कि एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है। आमतौर पर संयुक्त अरब अमीरात प्रवासियों को स्थायी निवास वीजा नहीं प्रदान करता है, किंतु गोल्डन वीजा एक नवीकरणीय 10 वर्षीय वीजा है जिसे प्रवासियों को वहां दीर्घकाल के लिए रहने का अवसर मिलता है। आगे चलते हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? नील नदी, दामोदर नदी, भागीरथी नदी या हुगली नदी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए, कल के प्रश्न का आंसर है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रूस। आगे चलते हैं। तो थैंक्स। कैसा लगा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक्स।